एस एच थायो अल्कोहल की मिसाल है, अल्केन नहीं है बेटा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, अल्कोहल। बेंजीन में 3 पाई रिंग्स होते हैं, पहले ही बता चुका हूँ। C3H4 यार एक्चुअली ये पूछा है कि C3H4 किस जैसा है। अब यहाँ ऑप्शन इन्होंने C3H8 भी दिए थे, बहुत सारे दिए थे। तो मेरे भाई ये अल्काइन है तो अल्काइन जैसा होगा। पहचान क्या है कि CnH2n-2, ये भी फार्मूला, यानी जितने कार्बन हैं हाइड्रोजन उसके डबल से 2 कम, दोनों में सेम है। फिर इफ़ द इम्प्योरिटी इन Fe2O3, तो मेथड कौन सा यूज़ होगा, बेयर। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे क्या देगा, मैंने बताया था थ्योरी में भी 2 डिग्री अल्कोहल होता है तो हमेशा कीटोन बनता है। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड को हम मेटालिक हाइड्राइड कहते हैं। वेजिटेबल फाइबर की एग्जाम्पल क्या है बच्चों, कॉटन है, बेहतरीन। फिर विच अल्केन इज़ नॉट फॉर्म बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। अच्छा, इसमें इन्होंने मीथेन, इथेन, प्रोपेन सबके नाम दिए थे। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन का मतलब है अल्कीन से बनने वाला है, तो देखो एक कार्बन वाला नहीं बन सकता, बाकी मीथेन के अलावा सब बन सकते हैं। B2 विटामिन राइपोफ्लेविन। एबेंडेंट स्टेरॉइड ह्यूमन बॉडी में कोलेस्ट्रॉल। कार्बानाइट केमिकल नेम किसका है, यूरिया का। सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, लेमन में। विटामिन B1 थायामाइन। विटामिन डी को सनशाइन या काल्सिफेरॉल, ए को रेटिनॉल और सी को एस्कॉर्बिक एसिड, बेटा ए भी आएगा स्पेलिंग में। वाटर गिलास का फार्मूला Na2SiO3 और ये O-NH2 और H अमाइड का फार्मूला है। फिर एवापोरेशन ऑफ वाटर, ये बहुत आ रहा है MCQs। कौन सा रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस। देखिए C6H14 के नंबर ऑफ आइसोमर 5, 16 ग्राम ऑफ O2 के अगर मॉलिक्यूल पूछें तो देखो 6.02 × 10⁻23 को एवोगाड्रो नंबर को 16/32 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन नंबर ऑफ़ एटम पूछें तो देखो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, तो इसी को मल्टीप्लाई करना है 16/32 × 2 से। यानी एटम्स के केस में आंसर जो है आपका 6.02 × 10⁻23 आएगा, मॉलिक्यूल में 2 से डिवाइड हो जाएगा। केमिनोफोर पूछा था, कौन सा एजेंट है जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HOCl या HClO हाइपोक्लोरस एसिड। किस अपरेटस यूज़ होता है, H2S के लिए। टॉलन रिएजेंट आपको देता है सिल्वर डिपॉजिट। एक्वा रीजिया किस चीज़ को डिज़ोल्व करता है जी, गोल्ड को। SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसकी वैल्यू 0 होती है। आयनिक क्रिस्टल के अंदर होते हैं कैटाइन और एनाइन। कोवेलेंट क्रिस्टल के दरमियान में किस पे कंसिस्ट होता है, एटम पे। मॉलिकुलर क्रिस्टल मॉलिक्यूल पे, और देखो मेटलिक क्रिस्टल में मेटल कैटाइन तो होते हैं, इलेक्ट्रॉन का C भी उसके चारों तरफ होता है। फिर कह रहे हैं किस शेप में जो एटम्स का रेशो है वो 2:1:4 आएगा। एग्जाम्पल देख लो Ag2SO4 और Na2SO4, और इसकी मिसाल है हेक्सागोनल शेप, आंसर। फिर नेफ्थिलीन में 5 बाई रिंग होते हैं, एंथ्रासीन में 7, बेंजीन में 3। कन्वर्जन ऑफ O-3 to O-2, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन है। ग्रुप 4B वालों को हम 4s2। बच्चों एक बड़ा हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट हुआ है। सोल्यूशन ऑफ H2SO4 कंटेन 80% बाय वेट H2SO4। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज़ 1.71। नॉर्मेलिटी पूछिए तो बेटा बहुत सारी ट्रिक है मेरे पास। एक होती है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम या वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो देखो भाई 1.71, चूँकि परसेंट की बात हो रही है, हम 100/1.71 करेंगे, और विदाउट डेसिमल वैल्यू चाहिए तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। नॉर्मेलिटी का एक शॉर्टकट फार्मूला है, बेसिसिटी मल्टीप्लाई बाय परसेंट इंटू 100 डिवाइड बाय वॉल्यूम इंटू मॉलिकुलर वेट। तो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, बेसिसिटी 2 हो जाएगी। परसेंट भाई इन्होंने कितनी दी हुई है, 80 दी हुई है, वो आ जाएगा। और ये वॉल्यूम अपनी जगह, ये हमने अभी निकाला है 10,000/171। H2SO4 का वेट 98 होता है। तो भाई ये सारे ज़ीरो कैंसिल, 2 8 16, और ये 171 ऊपर गया, 171/98। जब इसको हम करेंगे डिवाइड इससे, तो भाई ये अराउंड जो है ना 27.3
आ जाएगा। वैसे एक्चुअली इसको जब हम करेंगे कैलकुलेशन बस 171/98 इंटू 16। अब ये एक्यूरेट जो इन्होंने ऑप्शन दिया है वैसे 28.2 दिया है भाई, इसको काइंड करेक्ट कर लें, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। फिर कह रहे हैं हाउ मैनी मोल्स, तो अगला सवाल है, ये करा दिया हमने, तो बहुत आसान है ट्रिक बेटा, तो इतना। NH4OH में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? तो एनी कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट तीनों होते हैं। फिर NH4 पॉजिटिव, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। जाइलिन का स्ट्रक्चर देखो C8H10 होता है। इन्होंने जो ऑप्शन दिया था ना वो ये दिया था इस तरह C6H5 C2H5। तो ऑफकोर्स अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो तो C6H5 C2H5 का यही बनेगा। फिर न्यूमेरिकल दिए है, डेंसिटी ए की दी है 0.065, बी की 1.04, रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन इस तरह होगा, बी की डेंसिटी ऊपर आएगी, ए की नीचे 1.04। हाँ भाई 104 इंटू 10⁻² कर लिया, इसको 6.5 इंटू 10⁻², -2 कैंसिल, 104 जब 6.5 है यहाँ पेन देना बेटा, तो डिवाइड होगा जब ये, ठीक है, तो आपके पास √16 आ जाएगा। 16 का मतलब क्या होता है 4, तो आंसर है 4:1। फिर कह रहे हैं हाउ मैनी मोल्स ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 रिएक्ट विद 20 ml ऑफ 0.5 ml। M1V1 इक्वल टू M2V2 का फार्मूला लगा लो, आंसर बच्चों आ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं एट specific temperature and pressure it takes 290 seconds for 1.5 dm3 sample of the gas to effuse through a porous membrane under similar condition. If 1 dm3 of an unknown gas X takes 1.085 second to effuse, calculate the molecular mass। भाई 1.5 को 290 से डिवाइड करो, वॉल्यूम निकालना है तो इसकी एक ट्रिक होती है टाइम अपॉन वॉल्यूम, रेट की एक ट्रिक होती है, ठीक है, टाइम अपॉन वॉल्यूम। सो बच्चों ये 1085 ऊपर आ जाएगा, न्यूमिनेटर कट गए, इसको इससे डिवाइड करो 3.74, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये 14, ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई, आंसर 50।